कपड़े इस्त्री कर रही हो रे भाई, मुझे बताया होता। नहीं नहीं महमूद साहब, मैं कर लूंगी, थैंक यू। अच्छा, तो फिर ये 2 कुर्ते ना मेरे भी कर देना अच्छी तरह से। शुमेला, इन चादरों पे भी वैपर लगा देना जरा। माँ जी मैं खड़े खड़े थक गई हूँ यार। हाँ तो बैठ के उसके बाद पोछा लगा लेना ना। मैं इस्त्री कर रही हूँ माँ जी। शाबाश, चलिए फटाफट कर, शाबाश। आपके कपड़े मैं क्यों इस्त्री करूँ? मैं तो तू किस लिए हो, इस्त्री करे, कर इस्त्री करा। हाँ नबील, बस मैं और अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ जानू, मुझसे भी ये बर्दाश्त नहीं होती सड़ी हुई गर्मी यार। तुम एक काम करो, पापा जी से कह के ना हम सब के लिए अरेंजमेंट कराओ लंदन में। नबील, मैं माँ जी की बात कर रही हूँ। माँ जी की टेंशन न लो, हम उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। वैसे भी जानू मैं अपने माँ के बगैर नहीं रह सकता। और मैं उनके साथ नहीं रह सकती नबील। क्यों जानू, ऐसा क्या हुआ? वही तो बता रही थी यार, अब मुझसे नहीं होगा। मैं सारा दिन मुलाजमा बनी घर के काम करती रहती हूँ। माँ जी जरा मेरा हाथ नहीं बटाती। खूबसूरत, वो मेरी माँ जी हैं, इस घर की मालकिन है वो। इस घर की मालकिन मैं हूँ नबील। हाँ तो ठीक है ना, अगर तुम इस घर की मालकिन हो और माँ जी के साथ नहीं रह सकती हो तो अपने पापा जी से कह के माँ जी के लिए अलग घर का बंदोबस्त करा दो भाई। पापा माँ जी के लिए अलग घर का बंदोबस्त क्यों करेंगे? वो इसलिए भाई कि वो लेके दे सकते हैं। अभी जो उन्होंने इतने पैसों की प्लास्टिक सर्जरी कराई है और खालिद अनम का मुंह लगवा लिया है। देखो नबील, मैं अकेले नहीं कर सकती घर के काम। हाँ जानू, कब तक तुम अकेली जान माँ जी और महमूद साहब की खिदमतें करती रहोगी? मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, फिर तुम दोनों बहनें मिलकर सारा काम कर लेना। शट अप नबील। ओके जानू, ओके। पता नहीं यार, वक्त ही दबी रहती है यार। हेलो हेलो पापा, कैसे हैं आप? मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। अरे खूबसूरत बेटा, अभी तो तुम इतने दिन यहाँ रह के गई हो, फिर से याद आ रही है? पापा मैं तंग आ गई हूँ घर के काम कर करके। मैं सोच रही हूँ इन सबको छोड़ के ना आपके पास आ जाऊँ। यहाँ? नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी माँ बुरा मान जाएगी ना। मेरी माँ? हाँ बेटा, समझे, मैं और निराली ना अपना हनीमून प्लान कर रहे हैं, तो अब कम से कम 5-6 महीने यहाँ आने की सोचो भी मत तुम। तो मैं क्या करूँ पापा? तुम ऐसा करो, अपने लिए अलग मुलाजमा रख लो। पापा आप जो पैसे भेजते हैं ना, उसमें मुलाजमा का बजट नहीं बनता। अरे भाई छोड़ो ना, मुलाजमा के पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन हाँ सुनो, तुम अपने अलावा किसी और का काम मत करवाना उससे। और हाँ, अपने ससुराल वालों को खुद अपने काम करने देना। जी पापा, थैंक यू। हाँ हाँ बोलू। अच्छा निराली बेगम आया मैं। अच्छा खुदा हाफिज बेटा। निराली बेगम। हाय, अब मुलाजमा कहाँ से ढूंढें? आ रहा हूं भाई, आ ही रहा हूं। कौन है तुम? जी मैं प्यारी हूँ। तुम्हें कोई यकीनन गलत फहमी हुई है पहना। नहीं नहीं, मैं ही प्यारी हूँ। मुझे तुम बिल्कुल नहीं लग रही हो प्यारी। जी मेरा नाम प्यारी है साहब। जो लड़की सिर्फ नाम की प्यारी हो ना भाई, मैं उससे बात नहीं करता। मैं आपसे बात करने नहीं आई हूँ। अच्छा मैं समझ गया, तुम यकीनन महमूद साहब की दोस्त हो। मुझे यहाँ की बेगम साहिबा ने बुलाया है। कौन बेगम साहबा भाई? हाँ, कुछ खूबसूरत सा नाम था उनका। ओ, तो तुम्हें खूबसूरत ने बुलाया है? हाँ साहब, अब अंदर आ जाओ, मेरा इंटरव्यू है। इंटरव्यू? अच्छा अच्छा अच्छा, आओ आओ अंदर आओ। आओ 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 भाई, बड़ी जबरदस्त किस्म की लस्सी से सुनने सर धोया हुआ है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ आओ आ जाओ। ओ जानू, देखो तुमसे कोई मिलने आया है। सलाम बीबी जी। वालेकुम सलाम। तुम्हें झाड़ पोंछ एजेंसी ने भेजा है? जी बीबी जी। इससे पहले कहाँ काम किया है? बीबी जी, इससे पहले मैं मीरा जी के घर काम करती थी। असल में वो अंग्रेजी में बात करती है और मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है ना। देखो, तुम इस घर में सिर्फ मेरे काम करोगी, मेरे ही ऑर्डर लोगी, और तनख्वाह 15,000। जी बीबी जी, जैसा आप कहें। ठीक है, फिर कल से आ जाना। बीबी जी 10,000 रुपए एडवांस दे देना, बहुत मुश्किल में हूँ, घर में फाके हो रहे। ये लो, आजा। और कल से टाइम पर आ जाना, ठीक है? जी बीबी जी। अच्छा जानू, अगर तुमने नौकरानी ही रखनी थी तो मुझे बताती जानू, मैं को खूबसूरत सी नौकरानी अरेंज करता तुम्हारे लिए। शट अप नबील,
मैं मुलाजमा घर के काम के लिए रख रही हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। जानू लेकिन फिर भी एक खूबसूरत आदमी की मुलाजमा को थोड़ा सा तो खुश शक्ल होना चाहिए ना। वो तुम्हारी नहीं मेरी मुलाजमा है, तुम अपना काम खुद करोगे आज से। जानू ये क्या बात हुई यार? बिल्कुल ठीक बात है। मेरे बॉनेट को हाथ नहीं लगाओ। नहीं जानू, हाथ ही लगाऊंगा, सिर्फ देखूंगा जानू। चल शुमेला, किचन साफ हो गया तो अब जरा वो भी धो ले। वो क्या? वो जो रंग बिरंगे होते हैं। चूजे? माँ जी आप चूजे ले आई हैं? चूजे नहीं, वो जो हवा में उड़ जाते हैं। कबूतर? भाई कबूतर नहीं, वो जो तूने पहने हुए नसीन। खूबसूरत। अब इतने भी खूबसूरत कपड़े नहीं पहने तूने। हाँ कपड़े, अब चल कपड़े धो ले। माँ जी अब मैं घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। हाय क्यों, तेरे हाथ टुंडे हो गए क्या? जी नहीं, मैंने मुलाजमा रख लिया माँ जी। हुशा हुशे, भाई ये तूने अच्छा किया। अब मैं सारे दिन आराम करूंगी। आप नहीं, मैं आराम करूंगी, क्योंकि वो मुलाजमा सिर्फ मेरे काम करेगी। भाई तू अपनी सास के साथ ऐसा करेगी शमेला? जी अब आप सब अपने अपने काम करने की खुद आदत डालें। हाँ जानू, यही कोई 30-32 का हुआ होगा पिछले ही महीने। हेलो हेलो, अब भाई साहब आवाज नहीं आ रही है। हाँ हेलो, क्या हो बात है मुमताज? मुझे कुछ नहीं पता इशफाक, बस अब आप भी इस घर में ना वो ले आए। वो क्या भाई? वही जो मेरे हिस्से का काम करेगी तो आपकी और मेरी खिदमतें करेगी। सौतन? हाँ, सौतन। आप शहबाज जल्दी से ना मेरे लिए सौतन का एक बंदोबस्त करें। अरे वो तुम फिक्र ही नहीं करो, मैं आज शाम ही ना दूसरी शादी कर लेता हूँ। मैं आपको दूसरी शादी नहीं करने दूंगी वसीम। अरे तो फिर सौतन की फरमाइश क्यों कर रही थी मुझसे? तो वो बदसूरत भी तो लाई है सौतन घर के कामों के लिए। आखो, तुम्हारा मतलब नौकरानी? हाँ नौकरानी, उसने नौकरानी रख ली है, वो भी अपने कामों के लिए। मुझे भी बस नौकरानी चाहिए। अरे भाई मैं कहाँ से ला के तू नौकरानी? मुझे नहीं पता, जब तक मेरी नौकरानी नहीं आएगी ना, मैंने आपका ये बड़ा सा मुंह नहीं देखना। जाइए इधर से, जाइए, मैंने नहीं देखना ये बड़ा सा मुंह, जाइए। अरे यार नबील, अरे ये तुम्हारी माँ ने तो मेरी नाक में दम कर दिया यार। ओ क्या हुआ महमूद साहब? अरे यार पीछे ही पड़ गई है कि मुझे नौकरानी रख के दो। हाँ तो रख देना उन्हें कोई खूबसूरत सी मुलाजमा। वो जो खूबसूरत सी रखनी है वो मुलाजमा है। हाँ जी, महमूद साहब खूबसूरत ने भी मुलाजमा रखी है जो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है यार। आपको तो पता है मैं कितना हुस्न परस्त आदमी हूँ यार। मैंने फैसला किया है कि आप जो खूबसूरत सी मुलाजमा रखेंगे वो मेरे काम भी करेगी। अरे तो साफ साफ क्यों नहीं कहते कि खूबसूरत ने जो मुलाजमा रखी है वो उसने सिर्फ अपने लिए रखी है। हाँ महमूद साहब, खूबसूरत ने वो मुलाजमा अपने लिए रखी है। कह रही है आज से हम लोग सारे अपने काम खुद करेंगे। यार तुम्हारी बीवी ने तो जुल्म की इंतहा कर दी है भाई। और उधर मोमो जो है वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। और मैं तो कह रहा हूँ महमूद साहब रख दे माँ जी को नौकरानी यार, वरना इस सास बहू के चक्कर में ना काम कर करके हम लोग मर जाएंगे। नबील मेरे पास इतने पैसे नहीं है यार, मैं मुलाजमा कहाँ से रखूं? महमूद साहब 1 महीने की बात है, बाद में मैं खूबसूरत को मना लूंगा कि उसी की नौकरानी हम सबके काम करें। अच्छा फिर ठीक है, देखो मैं 1 महीने के लिए ना तुम्हारी माँ के लिए मुलाजमा रख लेता हूँ। फिर ये हुई ना बात महमूद साहब, मैं खूबसूरत से उस एजेंसी का नंबर लेके आता हूँ जिससे खूबसूरत ने नौकरानी मंगवाई थी ना, उसका। देखो नबील, जरा कम उम्र मुलाजमा होना तो अच्छा रहेगा। और हाँ, अगर उसकी थोड़ी बहुत शक्ल में भी हयात से मिलती होगी ना तो क्या ही बात है। महमूद साहब क्या है, ऐसे ही कह रहा था ये। ऑर्डर पे बनवा दूं? अभी तक वो आई नहीं इशफाक। अरे तुम पानी जो नहीं पीती कैसे आएगी? मैं महारानी की बात कर रही हूँ। और नौकरानी माँ जी। अपनी माँ को नौकरानी कह रहा है? और माँ जी आपको नहीं कह रहा, नौकरानी को कह रहा हूँ जिसको हमने बुलाया है यार इंटरव्यू के लिए। आप बात क्यों नहीं समझ रही माँ? साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम कौन हो बहन? जी मैं दुलारी हूँ जी, काम के लिए बुलाया था आपने एजेंसी फोन करके। अरे नबील, तुम तो कह रहे थे कि बहुत खूबसूरत सी लड़की आएगी। नहीं, खूबसूरत जैसी मुझे चाहिए भी नहीं, समझे आप? सुन भिखारी जी मैं दुलारी हूँ बाजी। खबरदार जो तूने मुझे बाजी कहा। हाँ, मकसूद को सक्का टीट भाई कहना है आपने। अब बता क्या क्या कर लेती है? जी मैं दोपहर में 4 घंटे सो भी लेती हूँ, 6-8 रोटियाँ भी खा लेती हूँ।
और कभी कभी बिन बताए छुट्टी भी कर लेती कर लेती हो? जी। ओहो, अरे भाई कुछ काम भी कर लेती हो कि नहीं? जी भाई जी, काम तो मैं मिनटों में निपटा लेती हूँ। ठीक है फिर कल आ जाना। मैडम जी कुछ एडवांस मिलेगा, मैं बड़ी गरीब औरत हूँ, 10-15 खुशी से। ये थोड़े से रख लो, बाकी फिर बाद में देंगे। ये लो भाई, रख लो रख लो। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जाओ। आता ना कल टाइम पे। मैं अभी प्रवीण को बता के आती हूँ। हाँ, ओ प्रवीण। लो जी, माँ जी ऐसे लग रहा है जंग जीत के जा रही हैं। निसरीन मैं तुझे एक बात बताऊं, मेरे जो मुलाजमा है ना इतनी नेक इतनी शरीफ है। मेरी वाली भी बहुत सीधी सादी है माँ जी। वो क्या जरूरत पड़ी थी यार मुलाजमों का झंझट पालने की? बिल्कुल ठीक कह रहा है नबील। अरे खामखा में इतने पैसे जाया कर दिए यार, फजूल में। हाँ। प्यारा घर है। मैं कैसी लगती हूँ? तुम बिल्कुल फर्स्ट क्लास लग रही हो। मुझे बताओ पहले, मेरी बात सही लग रही है? बेहतरीन लगती है। हेलो। हेलो। हेलो, इज इट मी यू लुकिंग फॉर? आप लोग कौन है जो प्यारे प्यारे मुंह उठा के अंदर आ गई हैं? जी मैं प्यारी हूँ। और मैं ना, तुम तो इससे भी ज्यादा प्यारी हो। मसूद, तुम्हारा हुलिया एकदम में कैसे बदल गया? हाँ जी, नौकरी पक्की होते ही मैंने फरजाना ब्यूटी पार्लर जाकर फेशियल जो करवा लिया था। तुमने बहुत अच्छा किया प्यारी। नबील तुम काम शुरू करो। सबसे पहले मेरे कपड़े धोना और फिर मेरा खाना मेरे कमरे में ले आना। और मेरा खाना मेरे कमरे में ले आना बेचारी। अरे ये दुलारी है मुमताज। मुमताज भाई की बेगम। नहीं जी नहीं, मैं किसी की बेगम नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो घर वाला 2 साल पहले ही गुजर गया था। बहुत ही खुशी हुई। मसूद, चलो भाई तुम लोग अपना काम शुरू करो। चलो हाँ चले जाओ काम। चलो चलो। नबील कितनी प्यारी लग रही है दोनों। वो साहब कंट्रोल करें, कंट्रोल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। दुलारी, और जब से आई हो काम पे लगी हुई हो। जी अंकल। अंकल, अरे भाई मैं तो सोच रहा था जितना तुम काम करती हो तुम्हारी उतनी तनख्वाह और बढ़ा दूं। सच जानो? जानू। सॉरी जी, वो ना गलती से मुंह से निकल गया। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारे मुंह से बड़ा अच्छा लगा है जानू। आओ ना, मैं तुम्हारा हाथ बटा देता हूँ। क्या क्या काम रह गया है? आपकी ना बीवी इतना खाती है, ये देखिए कितने सारे बर्तन जमा हो गए हैं। अच्छा अच्छा, तुम गुस्सा नहीं करो। इधर आओ, तुम यहाँ ना आराम से बैठो। तुम्हारा ये काम ना मैं कर देता हूँ। ये देखो 2 मिनट में। ला 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 ला। प्यारी, मैं ये नहीं देख सकता। मैं अभी सफाई कर देती हूँ साहब। सफाई की कौन बात कर रहा है पागल? मैं ये तुम्हें झाड़ पूछ करता हुआ नहीं देख सकता प्यारी। सच साहब? साहब नहीं प्यारी, सिर्फ नबील। नबील? देखो प्यारी, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे सारे काम आज से मैं करूंगा। आप मेरे लिए इतना कुछ करेंगे? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ प्यारी, क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं तुम्हारी याद में आधी आधी रात को उठ के तरबूज खाता हूँ। हाय मोहब्बत। हाँ, वो भी सच्ची वाली। और मैंने फैसला कर लिया कि तुमसे शादी करके मैं अपना दूसरा बंगला तुम्हारे नाम कर दूंगा। दूसरा बंगला? प्यारी, क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी? जी साहब जी। मुबारक हो प्यारी, मुबारक हो। प्यारी प्यारी। नबील, महमूद साहब, ये सब कहाँ निकल गए? प्यारी 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 प्यारी। माँ जी,
कि हाँ। माँ जी आप सोच नहीं सकती क्या हुआ है। क्यों? तो मुझे कुंद जहन समझती है। हाँ। उफ़ो माँ जी आप बाहर चले। नहीं, मैं बाहर मुल्क नहीं जाती, वहाँ बड़ी ठंड होती है। मैं बाहर मुल्क की नहीं, कमरे से बाहर चलने की बात कर रही हूँ। तू मुझे मेरे कमरे से बाहर निकाल रही है? आप लॉन में चले। क्यों? तू मुझे लान की गीली गीली घास के ऊपर सुलाना चाहती है नरीन? खूबसूरत। हाँ, खूबसूरत तो है घास, पर उसमें इतने बड़े बड़े मकोड़े जो होते हैं। माँ जी मुझे आपको कुछ दिखाना है, आप प्लीज बाहर चले और महमूद साहब को देखें। ना मसूद का मुंह मैंने 1000 बारी देखा हुआ है। एक बार और देख ले। चल चल के देखें, पता नहीं क्या मुसीबत पड़ी है। चलो। चले। महमूद साहब, अगर आपकी मिसेस को पता चल गया कि आप मुझसे शादी करें, फिर क्या होगा? अरे फिर क्या होना है, उसकी ऐसी जुर्रत। अरे वो मेरे आगे बोलती नहीं है। और वो खूबसूरत तो बहुत तेज लगती है नबील। अरे वो मेरे सामने चू नहीं कर सकती। और मैं मूसा बताए ना यार। हाँ भाई, हमारी बीवियां तो अल्लाह मियाँ की गाय हैं। हाँ, बल्कि मेरे वाली को तो तुम अब बकरी समझो। अरे मैंने तो आज तक मुमताज की आवाज ही नहीं सुनी। क्यों? क्या वो गूंगी है क्या? अरे गूंगी नहीं है, अरे मेरी दहशत ही बहुत है भाई। मेरे सामने तो वो बोलती नहीं है, जैसे सांप सूंघ गया हो। क्या सूंघ गया हो? बोल जरा। हाँ हाँ महमूद साहब बताइए क्या कह रहे थे आप? वो ये सबको ना नबील के बच्चे ने करवाया, वरना मैं तो इसे अपनी बहन समझ रहा था। कैसी बातें कर रहे हैं महमूद साहब। मैं तो अपनी बीवी से इतना प्यार करता हूँ कि मैंने उसके नाम का टैटू बनवाया हुआ है यहाँ। जानू डर क्या रहे हैं? बता देना अपनी बीवी को हम दोनों शादी कर रहे हैं। शादी की बच्ची। चलो निकला दे। जाओ जाओ जाओ, निकलो यहाँ से, निकलो 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 यहाँ से, निकलो। अच्छा जानू जानू, बहुत बहुत अच्छा किया तुमने, इनको निकाल दिया। ये दोनों हमें वर्गला रही थी। हाँ तो मैं बाद में देखूंगी नबील। चल नसरीन, रात के खाने के लिए बिरयानी चढ़ा दे जल्दी से। नहीं माँ जी आप बनाएंगी अब। खाना तूने बनाना है, मैंने नहीं बनाना। आपकी बारी है माँ जी खाना बनाने की। मैं तो मेरी बारी है तुझे मारने की। फिर मैं चोट सब्जी अम्बा हल्दी बनाऊंगी तो तेरे जख्मों पे लगाऊंगी। मैंने ये किया है। माँ जी हमारी डील थी कि खाना आप बनाएंगी नेक्स्ट टाइम। तुम बनाओगी? आप बनाएंगी। तू बनाएगी? आप बनाएंगी मैं माँ कह रही जी। हूँ तू बनाएगी। माँ जी, जानू, चोट सब्जी जानू। तेरे क्या माँ जी, जानू। इतने तो कोई भारी नहीं है। खा के देखो ना, फिर पता चलेगा। यहाँ कितनी अच्छी वो है ना लड़की। कहाँ है? यार माँ जी कैसी बातें कर रही हैं। मुझे तो महमूद साहब के बड़े मुंह के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा है यहाँ। मैं हवा की बात कर रही हूँ। हाँ माँ जी, हवा तो बहुत तेज चल रही है। जानू तुमने बड़ा ख्याल रखना है अपना, एक आधा पत्थर बांध लेना कहीं उड़ ना जाओ तो। चल आपने भी। ओके जानू। और हाँ नबील अपनी टी शर्ट खराब मत करना। नई टी शर्ट है, पानी में पहन के गए ना तो बिल्कुल खराब हो जाएगी। और जूतों पे मिट्टी मत लगे। वो जानू क्या हो गया यार, मैं एंजॉय द लाइफ करने आया हूँ तो मेरी अम्मी बन गई हो यहाँ आके। अगर ये इसकी अम्मी है तो फिर मैं कौन हूँ दलावर? महमूद। अच्छा मैं महमूद हूँ। चले ना मनवर, समंदर से मच्छी पकड़ने चल रहे हैं। हाँ हाँ चलो भी चलो। अरे मैं तो समंदर में हाथ डाल के मछली निकाल लेता हूँ। महमूद साहब आप ऐसे मुंह से भी मछली पकड़ सकते हैं। वो जो आप समंदर में हाथ डाल के निकालेंगे वो मछली होगी? नहीं, मगरमच्छ होगा। हाय फिर मगरमच्छ दोपहर में फ्राई करके खाएंगे। आई ना जल्दी आई। ओ यार महमूद साहब, ओए महमूद साहब, चलो सामान। ओ जानू मैं अकेला। ओ यार मेरी बात तो सुनो। हेलो। ओ यार ये क्या है यार, बड़ा सामान मैं रखूं। चले मुस्तकीम पानी में नहाने चलते हैं। अरे नहीं मोमो, अरे ये नमक वाला पानी है। इतने बड़े समंदर में नमक किसने मिला दिया? अरे मेरा मतलब है ये खारा पानी है, ये नहाने के लायक नहीं है। चुप, आप बड़े गंदे, कहीं कहीं दिन नहीं नहाते, बहाने ढूंढते, नहीं नहाना मुझे। मैं ना बच्चू साबुन, तौलिया, शैम्पू सब लेकर आई हूँ अपने साथ। अरे ये पानी बड़ा गहरा है मोमो, बंदा डूब भी सकता है। हाय कितना मजा आएगा, एक बार डूब कर दिखाए ना प्लीज। अरे तुम सब हाथ धो के मेरे ही पीछे क्यों पड़ गए हो? इतना ही शौक है ना तो खुद डूब मरो। हाय इशफाक देखे कितना बड़ा हाथी। अरे ये हाथी नहीं है, ऊंट है मोमो। अफ्तार ये ऊंट दिला देना मुझे, मैं इसी पे सब्जी लेने जाया करूंगी। अरे लेकिन तुम इसे रखोगी कहाँ? अपने घर के लान में, बड़ा मजा आएगा। अरे मोमो अगर जावेद साहब ने देख लिया ना तो उन्होंने हम सबको घर से बाहर निकाल देना है। आओ वॉक करते हैं, आ जाओ। मेरी
टोपी उठा के दे। अरे 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 जी, मेरी टोपी उठा के दे, टोपी लगाए, टोपी लगाए। हाँ, चलो आओ आओ, एक हाथ रखो। चल यार चल उस पार देखा चल, कितना मजा आ रहा है रैप में? नहीं है ये बबल। मजा लो। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। तो यार मैं मूसा छोड़े यार, आपको तो फुटबॉल भी खेलना ही नहीं आता यार। बाबा जी कमजोर हो गए। जानो जल्दी से कुछ खाने को दो यार, मेरा दम निकल रहा है हाँ भाई। यार कुछ खाने को दो, मुझे तो बहुत कमजोरी फील हो रही है। एक्सक्यूज मी, हम दोनों घर पे काम करते हैं, तुम पिकनिक के लिए आए हैं। हम कोई काम नहीं कर रहे। क्या बात की है फुजाना तूने, शाबाश। खूबसूरत माँ जी। हाँ, इस वक्त तूने बड़ी खूबसूरत बात की है। आए मैं मूसा, हम खाना निकालते हैं। चलो शाबाश, जाओ तुम लोग खाना निकालो, शाबाश। ये क्या है? पुत्र ये इस्त्री है, जाते हुए कपड़े इस्त्री तो करने होंगे ना। लोटा? अरे मुमताज, तुम घर से लोटा भी उठा लाई हो यार। हाँ, वो मुझे अपने लोटे की आदत है ना शकूर, इसके बगैर ना मेरा मामला खराब हो जाते हैं। और ये कपड़े धोने वाला पाउडर क्यों उठा रही है? हाँ पुत्र, अगर कपड़े धोने हुए तो फिर माँ जी आप यहाँ कौन से कपड़े धोएंगी यार? मैले कपड़ों की गठरी भी लाई थी ना, दूसरी बास्केट में रखी हुई है। अरे मोमो, तुम यहाँ बैठ के कपड़े धोगी? आपसे धुलवाऊंगी मुस्तकीम। यहाँ हवा बड़ी अच्छी चलती है ना, चुटकियों में सूख जाएंगे। अरे खाना कहाँ है यार मोमो? लाओ जी, खाना रखती तो फिर चीजें कहाँ रखती? माँ जी हम खाएंगे क्या यार? कोई नहीं पुत्र, अब तक 4-6 मच्छियाँ बड़ी बड़ी पकड़ के ले आएंगे तो अभी बार भी क्या वो कर दूंगी। अरे तुम चुप करो यार, अब सारा दिन हम भूखे तो नहीं बैठ सकते ना। खूबसूरत, तुम एक काम करो, कुछ पैसे दो यार, मैं और नबील बाजार से जाके खाना ले आते हैं। जानो कम से कम 5000 रुपया देना। पुत्र मीठे में खीर का कुंडा भी ले। तो तुम यहाँ वलीमे में आई हुई हो अपने? यार नबील, अरे यार यहाँ तो दूर दूर तक किसी होटल या ढाबे का नामो निशान नहीं है यार। महमूद साहब, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से ना कोई 200-250 किलोमीटर दूर ना अली इमरान का ढाबा है। आप वहाँ जाएं, मेरा सलाम कहें और वहाँ से ना खाना लेके आ जाए, मैं यहीं हूँ। भाई तुम क्यों यहाँ खड़े हो भाई? तुम जाकर लेकर आओ, मैं यहाँ खड़ा होता हूँ। देखिए महमूद साहब, आप समझ नहीं रहे, मैं जाऊंगा ना तो कोई चोर डाकू लूट सकता है ना मुझे भाई। अच्छा, तुम मुझे भी तो लूट सकते हैं ना चोर डाकू। महमूद साहब, आप तो खुद डाकुओं के सरदार लगते हैं यार, माशाल्लाह इतना बड़ा मुंह है, आपको कैसे लूट सकता है कोई? नहीं भाई, मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। यार महमूद साहब, मेरा पेट भरना आपकी जिम्मेदारी है, आप मेरे नाक, मेरा मतलब है बाप है यार। अरे नबील, तो तुम भी तो बेटे होने का फर्ज अदा करो ना। नबील एक काम करते हैं, वो जो सामने हट है ना, वहाँ चलते हैं और उनसे जाकर खाने के लिए कुछ मांग लेते हैं। महमूद साहब, इस मुंह पे आपको कोई भीख नहीं देगा यार। अरे हम भीख थोड़ा ही मांगेंगे यार, हम बस थोड़ी सी मदद मांगेंगे। वो जो हम थोड़ी सी मांगेंगे वो मदद होगी। हाँ जी, चले आए उस हट में जाके देखते हैं। आओ आज वो आ जाओ, देख लेते हैं भाई। आज वो भाई। अरे कौन भाई, किसका भाई? मैंने आपको भाई कहा है। ओ बाबा, तुम जैसी शक्ल वाला मेरा भाई नहीं हो सकता। देखो भाई, हमें कुछ खाने को दे दो, हमें बहुत भूख लग रही है। वो इतना हट्टा घट्टा हो कि तुम भीख मांग रहे, तुझे शर्म नहीं आ रही? तो भाई हम भीख नहीं मांग रहे, हम लोग खाना मांग रहे हैं। शर्म करो बाबा, मेहनत मजदूरी करो, जाओ अपना पेट पालो। अरे इस वक्त यहाँ कौन सी मेहनत मजदूरी करें यार? अरे बाबा, वो देखो समंदर बाहर आ रहा है, मैं आपको वाइपर दे रहा हूँ, आप इस पानी को पीछे कर दो। ओ भाई, तू जानता नहीं है, शख्स को साबित इंसान निगल जाता है। जा जाके अंदर से खाना ला। अरे फिर हमको भी बताओ बाबा, तुम कौन है, हम देखेगा ना। नहीं मजाक, ये मजाक कर रहा था, इसकी आदत है मजाक करने की। नबील भागो। अरे अंदर दो औरतें नजर आ रही हैं। उम्र क्या होगी बॉस? यही कोई
30-35? अरे नहीं बॉस, मुझे 20 की चलेगी, इससे ज्यादा नहीं यार। मैं अपनी उम्र बता रहा हूँ तुम्हें। अरे बॉस आप तो पक्की उम्र के हो यार, बच्चियों की उम्र बताओ ना मुझे। तू एक बात बता, तुझे उम्र का क्या करना है? बहुत 2 साल से शादी करना चाह रहा हूँ, बात नहीं बनती है, आज है बस मौका वो। अबे हम यहाँ पे तेरे हाथ पीले करने नहीं है, माल बटोरने आए हैं, माल। अरे बॉस मॉल बटोरेंगे तो मेरी शादी होगी ना, लड़की वालों की बहुत डिमांड होती है आजकल, चलो लूटे। अबे तू मैरिज ब्यूरो खोल ले, ये तेरे बस का काम नहीं है, चल निकल। अब नाराज हो रहे हो ना आप बॉस, मेरी तरफ से शादी में और कौन होगा, तुम होगे। अबे शादी शादी शादी, एक बार भी अब शादी का नाम लिया ना तो तेरी जान ले लूंगा। नहीं बॉस, गोली मत मारो, शादी में फायरिंग करना है मेरी, अभी हटा लो इसको। चल चल जाके देखते हैं, चल। हाय बड़ी वो लग रही है नसरीन। गर्मी नहीं गर्मी नहीं, जिसके लगने से पेट में बंदर दौड़ने लगते हैं वो भूख। हाँ भूख, बड़ी भूख लगी है कसम। तुम लोग कौन हो और हमारी आंख में क्या कर रहे हो? सिंगल गवारा है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के, आशिक गवारा है मन चला, रखा था जो निगाहों से बचा के, दिल सीधा साधा है, मुश्किल इरादा है, हेलो मिस्टर, मैं पूछ रही हूँ कौन हो तुम लोग? मैं लट्टू। किस पे? फिलहाल तो इन पे। तुम लोग निकलो यहाँ से फौरन प्लीज। अरे वो हम खाना मांगने आए। नहीं बॉस, आपने तो कहा था जेवर मांगने आए। क्या? हमारे शौहर तो खुद खाना लेने गए, अभी आते ही होंगे। अरे बॉस आप तो कह रहे थे दोनों अकेली हैं। अबे कोई बात नहीं, इनके शौरों को भी देख ले गलतान। तो आप भैया आप घबराए मत, मैं आप पे गोली नहीं चलाऊंगा। लेकिन यार नबील, यार मेरी भूख से जान निकल रही है यार। महमूद साहब अल्लाह को यही मंजूर था यार। देखिए महमूद साहब, अगर अल्लाह ना करे आपको कुछ हो गया तो हमारे लिए बड़ी आसानी, हम आपको पानी में बहा देंगे। अरे यार महमूद साहब, कौन आपका इतना भारी मुंह उठाकर इतना लंबा सफर करेगा वापसी का। अच्छा भाई, मरना कैंसिल, चलो। चले यार महमूद साहब, अभी तो माँ जी और खूबसूरत की बहुत सारी बातें सुननी पड़ेंगी यार। चलो चल। आया आया। माफ करना भाई, मेरा ख्याल है आप लोग ना गलत हाट में आ रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं मुस्तकीम? अरे कौन मुस्तकीम बहन जी, मैं तो महमूद हूँ। चलाओ यार नबी। अबे रुको, यही ना तुम दोनों के शौहर? हाँ यही है हमारे शौहर। ये इस छोटी शर्ट वाले से तो अच्छा मैं हूँ। मेरा फेस कट देखो कैसा मॉडल लगता हूँ ना। नबील, ये लोग हमसे पैसे मांग रहे हैं यार। हाँ तो जानू 100-200 दो और फारिग करो इनको। अबे हमें 5 लाख रुपए चाहिए, पूरे 5 लाख। 5 लाख? अबे 5 लाख कहाँ से लाएंगे न्योले हम? 5 लाख रुपए अरेंज कर ले, वरना तेरी बीवी हाथ से जाएगी। अबे हाथ से नहीं, जान से जाएगी, जान से। बोल। नहीं बॉस, मैं कैसे मार सकूंगा इसको? नहीं मार सकूंगा मैं। ना मैं मार के दिखाऊं तुझे। अरे आंटी क्या हो गया? ये कोई खेलने की चीज थोड़ी है। अरे तुम ऐसा करो, जाके पैसों को बंदोबस्त करो फौरन, चलो। देखो भाई, मेरी बीवी को बेशक गोली मार देना, लेकिन अगर मेरी माँ को एक भी जख्म आया तो मैं तुम लोगों की नस्लें मुका दूंगा। नबील, देखा, सुना तुमने? नहीं करता तुमसे सच्चा प्यार ये, धोखेबाज। क्या करें यार नबील, कहाँ से लाए इतने पैसे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा महमूद साहब, हमें इतने पैसे देगा कौन भाई? अब क्या करें महमूद साहब? भाई मैं तो कहता हूँ ऊपर वाले को शायद यही मंजूर था। हमारी बीवियां थी बड़ी नेक नबील, हमें याद बहुत आएंगी। महमूद साहब, वहाँ मेरी माँ जी भी हैं और मैं अपनी माँ को हर सूरत बचाऊंगा। हाँ तो बचा लो भाई। हाँ पापा जी को फोन करता हूँ। एक सेकंड महमूद साहब, मैं अपने प्यारे पापा जी से हेल्प लूंगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम पापा जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी पापा जी, वो एक्चुअली थोड़ा सा काम था पापा जी। पापा जी वो एक्चुअली हुआ ये है कि खूबसूरत और माँ जी की जान खतरे में है। डाकू जो है ना वो 5 लाख मांग रहे हैं। पापा जी मैं झूठ नहीं कह रहा पापा जी, अब मेरी बात का यकीन करें। हेलो पापा जी, हेलो। फोन काट दिया पापा जी ने यार।
इस शख्स की वजह से सारा कुछ हो रहा है। अगर ये शादी में मुझे छोटा सा आइलैंड गिफ्ट कर देता यार, आज इन डाकुओं का सामना तो ना करना पड़ता। हाँ नबील, कहे तो तुम ठीक रहे हो यार। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, ऐसा करता हूँ भट्ट साहब को फोन करता हूँ, शायद वो हमारी ना कुछ मदद कर दे। हेलो हेलो भट्ट साहब, कैसे हैं भट्ट साहब? भट्ट साहब, हमें ना आपकी छोटी सी एक मदद चाहिए। हमें ना सिर्फ 5 लाख रुपए चाहिए। हेलो हेलो, हाँ भट्ट साहब, 5 लाख। भट्ट साहब 5 लाख। फोन ही काट दिया नबील उन्होंने, अब क्या करें? आइडिया महमूद साहब। क्या? अपना बालों वाला कान इधर लाए। चलो बाबा इधर ही करना ये है महमूद साहब। देख भाई टट्टू, तू ही मुझे कुछ खाने को ला दे, वरना इस कम सिन कली का खून तेरे सिर पे होगा। अबे चुप कर बुढ़िया। बता पैसों का बंदोबस्त हुआ? जी जी बिल्कुल हो गया। हमारा बंदा जो है ना वो 1 घंटे में पैसे लेकर यही आ रहा है। तुमसे एक काम भी सही तरह नहीं होता नबील, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। होश नसरीन, अब तुझे क्या हुआ है? मेरी आंखें खुल गई हैं माँ जी, मुझे इस आदमी से शादी करनी ही चाहिए थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। खूबसूरत, तुम एक डाकू के सामने मुझे जलील कर रही हो, बेइज्जत कर रही हो, बातें सुना रही हो। तुमसे अच्छा तो डाकू है, कम से कम कोई काम तो करता है ना। देख कफील, सुना अपनी चुड़ैल को, मुंह तोड़ इसका। अभी ले माँ जी, खूबसूरत, तुम एक अजीम और खूबसूरत इंसान की बीवी बनने के लायक ही नहीं थी। ये चीज मेरा बच्चा, ये चीज। शराफत की। ओके जादू। अबे तू पीछे जा इसके और बचकर इसको कहीं भागने जाए। निकल। पुत्र तू स्ट्रेस ना ले, घर जाते ही ना मैंने अपने लिए एक बहू लानी अच्छी सी। थैंक यू माँ जी, थैंक यू। सही किया वैसे आपने, उस फारिग आदमी को बातें सुनाकर। आप बोले तो उड़ा दूं उसको। उड़ा दूं मतलब? तो गोली मार देता हूँ ना। नहीं नहीं, गोली ना मारो। देखो गोली मार दी तो तुम जेल चले जाओगे ना। पगली, तुम्हें इतनी फिक्र है मेरी? अब नहीं, अब इतनी भी नहीं थी। मैं समझ गया। तो मुझे पसंद करने लगी हो ना? हाँ शायद। मुझे पता था, जिस तरह से तुम मुझे वहाँ देख रही थी ना, प्यार से। हाँ लेकिन तुम्हारा और मेरा कोई जोड़ नहीं है ना। देखो अगर तुम बॉस होते तो मैं सोच भी सकती थी, लेकिन तुम तो एक मामूली से चोर हो। नहीं, मैं मामूली से चोर नहीं हूँ। सारी प्लानिंग मैं करता हूँ, बॉस उसे हुक्म चलाता है बस। अरे वही तो मैं कह रही हूँ, बॉस तुम्हें होना चाहिए था ना भाई। तुम ठीक कह रही हो, मैं बॉस बनूंगा, फिर हमारी शादी होगी और हम दोनों मिलके डकैतियां डाला करेंगे। आओ कम ऑन। बात डन। आओ चले। पप्पू, ऐसा करें आप हमारे साथ घर चले, पैसे वहीं से ले लीजिएगा। अमान से भूख के मारे ना मुझे वो आ रहे हैं। मोमो तुम तो चुप करो यार, सब्र करो थोड़ा सा, मेरे पास पैसे आने ही वाले होंगे। वैसे टप्पू भाई आपका ना, माफ कीजिएगा पप्पू भाई, आपका ना मुंह ही बड़ा वैसे मासूम आदमी है। हाँ, बहुत ही मासूम आदमी है आप। क्यों बे? अच्छा ये बताएं कि उन 5 लाख रुपए का आप करेंगे क्या? अरे मैं और लट्टू आधे आधे बांट लेंगे और क्या। अरे आधे आधे क्यों भाई, लग्गड़ बग्गड़ जितना मुंह है आपका, बॉस तो आप हैं। और वो तो आपका मेला है। अरे मेला नहीं, चेला है। चेला है चेला। बल्कि लेला लगता है कभी कभी। हाँ। भाई बॉस को ज्यादा पैसे मिलने चाहिए ना, आप चालाक हैं, ज़हीन हैं, इंटेलिजेंट हैं और बहुत मनूस भी हैं। क्या? अरे इसको छोड़े यार, आप जाके अपने चेले से कहे कि आप बॉस हैं, वो 5 लाख रुपए आप रखेंगे। और सच्ची बात ये है महमूद साहब कि वो 5 लाख हमने इन्हीं को तो देने हैं। हाँ, और क्या? हाँ। सच? हाँ ना। मैं अभी लट्टू के मिजाज ठिकाने लगा के आता हूँ, तुम लोग यही रुको। अच्छा जी, ठीक है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। आज लेकिन हम लोग इतने खुश क्यों हैं? ओ मालिया, अरे तुम तो चुप करो, आओ आ जाओ। चलो।
अबे ओ लट्टू! अबे ओ पप्पू! अबे वाह, सीधा बॉस से पप्पू पे आ गया। हाँ तो तू बॉस कहलाने के लायक भी कहाँ है? ए, चल तू किस किस्म का बॉस है? 5 लाख रुपए में से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। मैं भी अपनी खूबसूरत की कसम खाता हूँ, तुझे 5 लाख रुपए को हाथ नहीं लगाने दूंगा। ए, अच्छा, वो पैसे मेरे हैं। मेरे, मैं तुझे हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। नहीं लगाने ओए खबरदार, जो कोई अपनी जगह से हिला फोन के रख दूंगा। बहुत अब क्या होगा? खूबसूरत जानू! ओए खबरदार, मेरी बीवी को जानू का मैं मुंह पे तेजाब फेंक दूंगा। मैं और खूबसूरत एक दूसरे में इन्वॉल्व हैं। ओ शट अप। मैं सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना रही थी ताकि तुम अपने बॉस से लड़ो और हम लोग तुम्हारी गने ले सकें। वेरी गुड शकीला, वेरी गुड। बॉस अब क्या करेंगे? अब बच्चू जेल जाओगे। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल।